बीए पार्ट 3 संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र योग दर्शन योग सूत्र डॉक्टर मनीषा गोदारा सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडा। योग दर्शन। योग का अर्थ है मिलना, जुड़ना, संयुक्त होना आदि। जिस विधि से साधक अपने प्रकृति जन्य विकारों को त्याग कर अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होता है वही योग है। पतंजलि चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं, क्योंकि इनके पूर्ण निरोध से आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। इस निरोध के लिए वे अष्टांग योग का मार्ग बताते हैं। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। योग का मार्ग निरापद है, इसलिए इसे अनुशासन कहा जाता है, जो परंपरागत तथा अनादि है। इसके मार्ग पर चलने से किसी प्रकार का भय नहीं है तथा कोई अनिष्ट भी नहीं होता है। न मार्ग में कहीं अवरोध ही आता है। जहाँ जहाँ अवरोध आते हैं उनका योग सूत्र में स्थान स्थान पर वर्णन कर दिया है, जिससे साधक इनसे बचता हुआ अपने गंतव्य तक पहुँच सकता है। योग की मान्यता अनुसार प्रकृति तथा पुरुष अर्थात चेतन आत्मा दो भिन्न तत्व हैं जो अनादि हैं। इन दोनों के संयोग से ही इस समस्त जड़ चेतनमय सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रकृति जड़ है। जब चेतन पुरुष का संयोग होता है तब इसमें हलचल होती है। यह प्रकृति दृश्य है तथा पुरुष दृष्टा है। इस सृष्टि में सर्वत्र प्रकृति दिखाई देती है तथा पुरुष कहीं दिखाई नहीं देता, किंतु प्रकृति का यह संपूर्ण कार्य उस पुरुष तत्व की प्रधानता से ही हो रहा है। ये दोनों इस प्रकार संयुक्त हो गए हैं कि इन्हें अलग अलग पहचानना कठिन है। इसका कारण अविद्या है। पुरुष सर्वज्ञ है तथा प्रकृति के हर कण में व्याप्त होने से वह सर्वव्यापी भी है। जीव भी इन दोनों के ही संयोग का परिणाम है। उस पुरुष को शरीर में आत्मा तथा सृष्टि में विश्वात्मा कहा जाता है। पतंजलि रचित योग सूत्र के व्यास भाष्य के अनुसार समाधिपाद का प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम। अब परंपरागत योग विषय शास्त्र आरंभ करते हैं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन का आरंभ करते हुए इस प्रथम सूत्र में कहते हैं कि अब इस परंपरागत योग शास्त्र का आरंभ करते हैं। यह शास्त्र एक अनुशासन है जिससे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है एवं मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। सूत्र 2 योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना निरोध ही योग है। इस सूत्र में कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। योग संकल्प की साधना है। यह अपनी इंद्रियों को वश में कर चेतन आत्मा से संयुक्त होने का विज्ञान है। यह एक अनुशासन है। मनुष्य के शरीर, इंद्रियां, मन आदि को
पूर्ण अनुशासित करने वाला विज्ञान है। चित्त वासनाओं का पुंज है। अनेक जन्मों के कर्म संस्कार इसमें विद्यमान है, जिससे हमेशा इसमें वासना की तरंगें उठती रहती हैं। चैतन्य आत्मा इससे परे है। जब तक महासमुद्र में तरंगें उठती रहती हैं, तब तक चंद्रमा का बिंब उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार चित्त में वासना की तरंगों के निरंतर उठते रहने से आत्म ज्योति का बोध नहीं होता, अर्थात योग नहीं होता। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। इसी से चेतन आत्मा का ज्ञान होता है तथा इसी ज्ञान से मोक्ष होगा। सूत्र 3, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उस समय दृष्टा आत्मा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। आत्मा चैतन्य है, वह दृष्टा एवं साक्षी है। वह निष्क्रिय दृष्टा मात्र नहीं है। वह प्रकृतिजन्य किसी भी क्रिया में स्वयं भाग नहीं लेती, किंतु वह सभी क्रियाओं का कारण और उनकी प्रेरक शक्ति है। चित्त की वृत्तियाँ जड़ हैं, जिनके निरोध में चैतन्य आत्मा अपने शुद्ध रूप में अवस्थित हो जाती है। यही कैवल्य अथवा मोक्ष की स्थिति है। जिस प्रकार शुद्ध स्वर्ण में मिलावट करने पर विभिन्न प्रकार के स्वर्ण आभूषण बनाए जाते हैं, किंतु उसके परिशोधन से मिलावट को निकालकर पुनः शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, ऐसी ही प्रक्रिया योग की है, जिससे प्रकृति अन्य समस्त तत्वों को अलग कर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि की जाती है। इसमें आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, जो उसका शुद्ध स्वरूप है। सूत्र 4, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र अर्थात दूसरे समय में। दृष्टा आत्मा का वृत्ति के सदस्य स्वरूप होता है, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तभी आत्मा दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। किंतु अन्य समय में जब तक उस आत्मा का संयोग अपनी वृत्तियों के साथ रहता है, उसका स्वरूप वृत्तियों के सदस्य होता है। यह आत्मा वृत्तियों के साथ मिलकर वृत्तियों के समान ही अन्य वस्तुओं को देखती है, किंतु स्वयं को नहीं देख सकती। इसे निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, किंतु जब वृत्तियाँ रुक जाती हैं, तभी इसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। इससे पूर्व नहीं। जिस प्रकार दर्पण में देखने पर आसपास की सभी वस्तुएं दिखाई देती है, किंतु इन्हें देखने वाली आंखें दिखाई नहीं देती है, तथा देखने वाली आँख के दिखाई देने पर अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार की आत्मा अर्थात दृष्टा अर्थात आत्मा की स्थिति है। चित्त का कारण प्रकृति है तथा इसमें भेद दिखाई देने का कारण बुद्धि है। मोटे तौर पर चित्त की वृत्तियाँ हैं, वृत्ति स्वारूप्य तथा वृत्ति वैरूप्य। इसी को विद्या और अविद्या कहते हैं। जब चित्त आत्मा की ओर आकर्षित होता है तो वह विद्या है, किंतु जब वह वृत्तियों के अनुरूप वासना के कारण संसार की ओर आकर्षित होता है तो वह अविद्या है। सूत्र 5, वृत्त्यः पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं और उनके प्रत्येक के क्लिष्ट
और अक्लिष्ट दो दो भेद हैं। चित्त में वासना एवं पूर्व कर्म संस्कारों के कारण अनेक प्रकार की तरंगें उठती रहती हैं, किंतु मुख्यतया यह 5 प्रकार की होती हैं तथा प्रत्येक क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती है। क्लिष्ट वृत्तियाँ अविद्याजनित हैं तथा दुखों को बढ़ाती हैं। इसके विपरीत अक्लिष्ट वृत्ति विद्याजनित है, जो सुख एवं आनंद को देने वाली है। एक ही वृत्ति जब बाहर संसार की ओर देखती है तो वह दुख का कारण बनती है तथा योग साधना में बाधा स्वरूप होती है, किंतु जब वही वृत्ति आत्मा की ओर देखती है तो वह सुख का कारण बनती है। इसे अक्लिष्ट कहते हैं। साधक पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटाता है, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध भी करता है, जिससे योग सिद्ध होता है।